यूनिक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, जो कि 4.1 है। और इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग पहले इस चैनल पे डाल दिए हैं, इसका बेसिक चैनल, और जाके दोस्त देख लीजिएगा। तो चलिए आपका एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन यही है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात करें। प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात करें। तो सारणिक का मान जो होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? जब 2 क्रॉस 2 दिया रहे तो सीधी बात है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वही क्या होता है, सारणिकों का मान निकल जाता है। सीधी बात, सीधा 13 को नहीं गुना कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे होता है, आराम से देखिए। सॉल्यूशन लेट डेल कर लीजिए, इसे डेल मान लीजिए। 2 4 -5 -1, ठीक है। इसे जब आप इसका मान निकालिएगा, 13 को नहीं गुना करना है, इससे इसमें करना है, फिर इससे इसमें कर देना है, ठीक है। 2 गुना -1 क्या होगा, -2, सूत्र से घटा होता है, ठीक है। फिर 4 गुना -5, 4 गुना -5 -2, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 पंचे 20। अब 20 में 2 घटा तो कितना आ गया, 18। आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हर हमेशा आप याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीपल की 2 से इसमें गुना करना है, 4 से इसमें गुना करना है। एक नंबर हो गया। अब 2 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन है, हम लेट डेल कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, कॉस माइनस साइन है, उसके बाद कॉस माइनस साइन है, उसके बाद साइन है, उसके बाद कॉस है। तो देखिए दोस्त, इसमें थीटा नहीं दिया गया है, इसमें थीटा प्रिंट या कहीं वो मिस्टेक है, इसमें हम लेट मान सकते हैं। लेट डेल बराबर कॉस ए मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, एंगल के स्थान पे मान लिए, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। कॉस गुना कॉस, इसे एकदम वही करना है, इससे इसमें करना है, उसके बाद इससे इसमें करना है, ठीक है। चलिए कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए, माइनस सूत्र से, क्योंकि यहाँ भी देखिए माइनस सूत्र से आया है, ठीक। अब कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस, फिर माइनस साइन गुना माइनस साइन गुना प्लस, तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ना। अब कॉस स्क्वायर ए, माइनस गुना माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब रोमन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए आराम से। रोमन नंबर दूसरा क्वेश्चन, इसका कॉस गुना कॉस किए, कॉस स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस तो रहे करेगा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, उसे लेट कर लेते हैं। लेट डेल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है, उसके बाद एक्स प्लस 1 है, उसके बाद एक्स प्लस 1 है। ये आपका कोई सारणिक में दे दिया है, इसका कह रहा है मान क्या होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको भी सेम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे जिस प्रकार इसको किए हैं। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुना इसमें करेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुना एक्स प्लस 1, फिर सूत्र से घटा, उसके बाद x माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1, इससे इसमें किए, अब फिर इससे इसमें कर दीजिए, हो गया। अब इसे गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यों हो गया, एक्स स्क्वायर गुना एक्स 1
तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचा है माइनस एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना प्लस माइनस एक्स गुना वन एक्स फिर प्लस वन गुना एक्स प्लस एक्स फिर प्लस गुना प्लस तो प्लस से होगा वन गुना वन वन। अब माइनस तो रहबे करेगा क्योंकि माइनस से पहले इसका हल होगा दोनों का तभी माइनस से मल्टीपल होगा। चलिए देखते हैं फिर ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू में है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी होता है। तो प्लस इधर रहे कि उधर रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है चलिए दोस्त क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक स्क्वायर हो गया। ठीक अब इसको हम लोग इसमें देखते हैं कुछ कटने वाला बात है। ये प्लस में है ये माइनस में है कट गया ये माइनस में है ये प्लस में है ये भी कट गया तो क्या बचा एक्स क्यू प्लस ठीक है एक्स क्यू प्लस वन एक्स क्यू प्लस वन फिर माइनस से गुना कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस वन। अब क्या होगा एक्स क्यू सजा दीजिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। आपका ए आंसर क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसा है आराम से क्वेश्चन नंबर 3 चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कहा रहा है 3 नंबर में इफ़ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 2 1 2 4 2 प्रूव दैट 2a का मॉडुलस बराबर 4a इंटू मोड। कह रहा है 2a का मोड ठीक है 2a का मोड इक्वल आपको करना है 4a का मोड 4 इंटू a का मोड ये दोनों क्या आपस में बराबर है। चलिए दोस्त एक बार क्वेश्चन देखते हैं 1 2 4 2 1 2 4 2 प्रूव दैट 2a और 4 इंटू ए। चलिए बस से हम उसी प्रकार हम लोग काम करेंगे जिस प्रकार अभी इसका मान निकाले। चलिए सबसे पहले आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया है जो कि a बराबर है। सॉल्यूशन करते हैं। चलिए a बराबर आपके पास कोई मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 2 ठीक है। जब इसका हम लोग 2a का मोड करेंगे सबसे पहले 2a का मान आएगा तभी ना। जब 2a का मान आ जाएगा उसके बाद उसका हम लोग मोड निकाल लेंगे यानी कि डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। बस चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2a निकालते हैं इसलिए 2a बराबर 2a तो 2 से ऑटोमेटिक a से a में गुना करेंगे 2 रहेगा a का वैल्यू क्या है 1 है 2 है 4 है 2 है ठीक है। अब इसमें गुना करते हैं 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा फिर 2 गुना 2 4 हो जाएगा 2 गुना 4 8 हो जाएगा फिर 2 गुना 2 4 हो जाएगा। कर दिए गुना ना 2 एका 2 2 दूना 4 2 चौका 8 2 दूना 4 सब में गुना किए। जब भी होता है मैट्रिक्स में कोई भी अंक से आपको अधिक से गुना कीजिएगा तो सभी में गुना किया जाता है ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे मोड निकालेंगे 2a का जैसे मोड निकालेंगे ऑटोमेटिक मैट्रिक्स क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा 4 होगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी जस्ट हम लोग पढ़े 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़े दोस्त क्रॉस मल्टीपल पढ़े। क्या पढ़े क्रॉस यानी कि तीरा को नहीं गुना कर दीजिए बीच में घटा दीजिए सेम वही आपको करना है ठीक है। चलिए करते हैं दोस्त 2 चौका
8 घटा 8 चौका 32। अब कितना होगा, 32 में 8 घटा कितना आ जाएगा, -24। ये आपका LHS का मान आ चुका है। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा LHS से लिखिए, या इंग्लिश में फ्रॉम LHS लिखिए, फ्रॉम ही, ठीक है, LHS से ले लिए, LHS से, ठीक है। अब हम लोग लेंगे RHS, फ्रॉम RHS, ठीक है। यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं LHS की जगह फ्रॉम RHS, ठीक है, या फ्रॉम LHS लिख दिए ना, हो गया ना। यहाँ लिखे LHS से, फ्रॉम का हिंदी हो, चलो LHS से ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम LHS यानी कि LHS को पकड़ के -24 आया। अब हम लोग फ्रॉम RHS पकड़ेंगे। RHS में क्या कहता है, RHS में कह रहा है कि पहले मोड A का मान निकालिए, उसके बाद 4 से गुना कीजिए। देखिए इसमें 2A अंदर में था तो 2 से A में गुना किए, उसी प्रकार पहले मोड A का मान निकालेंगे, A का मान निकालने के मोड A का मान निकालने के बाद 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन A बराबर सबसे पहले क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 2 है। उसके बाद दोस्त इसका पहले आप लोग मोड निकालिए। जब ये मोड निकालिएगा तो ऑटोमेटिक मैट्रिक्स है तो क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। स्वाभाविक है, अगर इसमें मोड लगाएंगे तो वो भी मोड हो जाएगा ना। अब इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं कैसे, तिराकोनी गुना, इससे इसमें 1 गुना 2 2 हो गया, -2 गुना 4 8 हो गया। अब 8 में 2 घटा -6, 8 में 2 घटा तो -6। अब देखिए इसलिए कितना निकालना है, 4, मोड A बराबर 4। अब मोड A का वैल्यू कितना है, -6 है, और 4 छक्की 24। देख सकते हैं दोस्त, LHS का भी मान आया था आपका -24 और RHS का भी आया -24। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्त लास्ट में कि 2A मोड बराबर 4 इंटू मोड A प्रूव्ड, ठीक है, हो गया दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्त और आराम से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम उसी प्रकार है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन जो है इफ तो रवे करेगा यदि इसमें है इफ A बराबर 3 क्रॉस 3 इसमें दे दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 1 0 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 00 है, ठीक है, 0 1 2, उसके बाद 4 है। प्रूव करना है, यहाँ 3 है, उसके बाद यहाँ है 27, हाँ यहाँ 27 है। चलिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं, 27 इंटू मोड A। बस यहाँ 3 क्रॉस 3 है, बस उसी प्रकार हम लोग मान निकाल लेंगे, दोनों को आपस में देखेंगे, अगर इक्वल है तो हम लोग समझ लेंगे कि ये बराबर है, प्रूव्ड है, सही है। चलिए दोस्त देखते हैं फ्रॉम RHS के लिए, LHS सबसे पहले हम लोग LHS निकालते हैं ना। चलिए LHS निकालते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए LHS देखते हैं। फ्रॉम पहले सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम एक क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्योंकि वो 3 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। वो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा, ठीक है। चलिए फ्रॉम LHS, ठीक है, फ्रॉम LHS क्या है दोस्त आपका, A बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है। उसके बाद आपको निकालना है 3A का मोड, 3A का मोड। तो देखिए 3A का मोड जो होगा, सबसे पहले हम लोग 3A निकालेंगे, जिस प्रकार अभी तुरंत हम लोग 2A निकाले कि नहीं निकाले, उसी प्रकार 3A का। चलिए 3A 3 लिखेंगे, उसके बाद A का वैल्यू क्या है आपका
1 है, 0 है, 1 है, फिर 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 0 है, 4 है। अब इसका मान निकालने के बाद क्या कीजिएगा, 3 से ऑटोमेटिक गुणन होगा। चलिए 3 से गुणा करते हैं। 3 एका 3 हो जाएगा, फिर 3 गुना 0 0 हो गया, फिर 3 एका 3 हो गया, फिर 3 गुना 0 0, फिर 3 एका 3 हो गया, 3 दूना 6, फिर 3 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 3 चौका 12। ये आपका 3a का वैल्यू आ चुका है। जब ये 3a का वैल्यू आ गया, अब इसका क्या निकालेंगे, 3a का मोड। 3 इसलिए 3a का मोड क्या हो जाएगा, जैसे इसमें मोड लगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्या है डिटर्मिनेंट, अंदर में आ जाएगा 0 3, उसके बाद 0 3 6 0 0 12 आ जाएगा। इसका वैल्यू अब हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा सिंबल पे ध्यान चिन्ह दिया जाता है। सिंबल क्या होता है, देखिए सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, क्या आता है, प्लस माइनस प्लस। और दूसरा होता है रो में क्या, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप इसमें से किसी को पकड़ के इसका मान निकाल सकते हैं। रो पकड़िए या कॉलम पकड़िए, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी को भी पकड़ के। अगर दोस्त हम लोग +3 पकड़ेंगे, ठीक है, आराम से अगर +3 पकड़िएगा, ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा। और 0 भी है, ये 0 फिर पकड़ेंगे, ये ख़त्म वो ख़त्म। जैसे कि हम लोग सारणी का मान निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, सिंपल बात है दोस्त, आपका क्या, सारणी का वैल्यू जो होता है रो या कॉलम से किसी से भी निकालिए, उसका मान उतना ही होता है, ठीक है। तो दोस्त आप अक्सर याद रखिएगा, कॉलम या रो में अगर डबल डिजिट मतलब डबल अंक अगर 0 आ जाए, डबल यानी कि डबल अवयव अगर 0 आ जाए, उन्हीं को पकड़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, ताकि उससे क्या होगा, उससे आपको लॉन्ग भी मतलब ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और लॉन्ग भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाएगा, ठीक है। ये कोशिश हमेशा कीजिएगा। तो इसमें देखिए गौर से, यहाँ देखिए इस कॉलम में C1 में ये आपका C1 हुआ, ये आपका C2 हुआ, ये आपका C3 हुआ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका R2, ये हुआ R3। तो दोस्त इसको गौर से देखिए, अगर हम, ठीक है, अगर R1 से लेके चलते हैं तो 3 0 3 2 तीनों को पकड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी 0 नहीं पकड़ेगा तो इसको तो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको लेके चलते हैं C1 में डबल 0 है, इसको नहीं पकड़ेंगे तो कम चल जाएगा, सिर्फ 3 को पकड़ लेंगे, अमान आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त हम लोग C1 को पकड़ते हैं, ठीक है। आराम से हम लोग लिखते हैं C1 से, C1 या C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश, आराम से देख, C1 के अनुदिश 3 है और 3 का सिंबल क्या है, प्लस है, तो +3 लीजिए। अब 3 को जैसे हम लोग पकड़ेंगे, इसका रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन क्या होगा वो देखिए। इसका रिलेशन है 3 का, देखिए एक रो तो होबे करेगा इसका रिलेशन, साथ साथ इसका ये कॉलम भी है इसका रिलेशन। तो बचा क्या आपके पास, 3 6 0 12, वही लिखिए 3 6 0 12 लिख दिए। अगर नीचे वाले पकड़िएगा 0 होगा, 0 का सिंबल क्या है, -0 है। C1 तो ऑटोमेटिक आप इसी को पकड़िएगा ना, इसको हम थोड़ा पकड़ेंगे, नहीं, C1 जैसे लिखिए तो अब इसको पकड़िएगा, इसको, ठीक है। अब देखिए 3 को जैसे पकड़ लिए, ये ख़त्म हो गया, 3 6 0 12 लिख दिए। अब हम इसको पकड़ेंगे, -0 है तो 0 पकड़ लिए। अब 0 का रिलेशन देखिए, ये रिलेशन है इसका, उसके बाद ये रिलेशन है, इसका जो रिलेशन होगा ये होगा और ये होगा। तो क्या बचा आपका, 0 3 और 0 12 बचा। फिर किसको पकड़िएगा, नीचे में भी क्या है, 0 है, ठीक है। 0 का फिर रिलेशन क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या 0 3 3 6, 0 3 3 6। अब इसका जो मान होगा कीजिए, 12 तिया
36 घटा 6 गुना 0 0 माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब 0 से गुना पूरा करेंगे तो 0 होगा, और जब 0 से पूरा मतलब अंदर का कुछ भी अंक आ जाए उसमें गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा। अब 36 तिया कितना हो जाएगा 108, 36 में 0 घटा तो 36, और 36 गुना 3 तो 108 हो गया दोस्त, माइनस 0 प्लस 0 का मान खत्म। ये किसका मान आया? ये मान आया आपका LHS का। अब हम लोग निकालेंगे फ्रॉम RHS। चलिए देखिए फ्रॉम RHS क्या होता है। फ्रॉम RHS के लिए अब हम लोग RHS देखते हैं क्या होगा। चलिए RHS भी बस उसी तरह बनाना है आपको, और बहुत आसान तरह से बताया जा रहा है दोस्त, जो कि आप आराम से स्थिर रहिए और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऊपर से ही बना देते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रॉम RHS। ये तो LHS का मान यहाँ तक अपना आ चुका है। फ्रॉम RHS क्या है 27 इंटू मोड A। सबसे पहले A का वैल्यू निकालिए, मोड A का मान। A क्या है आपके पास 1 है 0 है 1 है, 1 है 0 है 1 है, फिर 0 है 1 है 2 है, उसके बाद 0 है 0 है 2 है। अब इसका वैल्यू पहले निकालिए, इसलिए मोड A बराबर, जैसे इसमें मोड लगा दिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक दोस्त ये आपका हो जाएगा, मैट्रिक्स है तो बन जाएगा ये डिटर्मिनांट। क्या बन जाएगा? डिटर्मिनांट। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 0, उसके बाद 0 है नहीं 1 है, ये वाला क्वेश्चन पूरा ठीक। फिर उसके बाद है क्या 0 0 1 है 0 है 2 है 2 है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्त इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, सेम उसी प्रकार से देखिए C1 के अनुदिश चलेंगे, क्योंकि 3 को अगर हम पकड़ेंगे तो 0 0 सब आ गया था, तभी तो इसका मान इतना आया। उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 1 है, ये पकड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ख़त्म। C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश। ठीक है, चलिए C1 के अनुदिश किसको पकड़ेंगे? 1 पकड़ेंगे। 1 ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 1 पकड़, इसका रिलेशन देखिए, ये रो कॉलम ख़त्म गया, इसका रो ख़त्म हो गया, तो 1 बचा 2 बचा 0 बचा और 2 बचा। इसको अब बाकी सब क्या हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा सभी। जितना भी आप इसे पकड़िएगा, 0 पकड़िए, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर 0 इसको भी पकड़िएगा, जिस प्रकार अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्त आराम से 1 हो गया, बाकी 1 गुना 2 2 माइनस 2 गुना 0 0 हो गया। उसके बाद कहीं हम लोग कुछ तो गलत नहीं किए हैं क्या? 1 2 0, इसमें देखते हैं क्या है। अरे यार 4 है, यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है ना। ठीक है, यहाँ 4 है तो हम लोग भी 4 दे देते हैं। 1 गुना 4 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 में 0 घटा तो 4, 4 गुना 1 4 हो गया। अब इसका मान जब निकालते हैं तो 4, जब 4 में 0 घटा तो 4, उसके बाद 4 गुना 1 दोस्त 4 हो गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? LHS में क्या है, इसलिए 27 इंटू मोड A बराबर 27 इंटू मोड A का मान कितना है 4 है, ऑटोमेटिक एक गुना होगा, 27 चौका कितना होगा 108 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब LHS का मान आया था 108 और RHS का भी मान कितना आया 108 ही आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3A का मोड बराबर 3A का मोड बराबर 27 इंटू मोड A प्रूव्ड लिख सकते हैं आराम से दोस्त। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्त, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले आप लोग एक बार देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो है ना, 5 में से 4 क्वेश्चन है और चारों कह रहा है कि सारणिका का मान ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणिकों का मान जो होता है, जिस प्रकार अभी आप लोगों को हम बताए 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से बनाना है। फर्क यही था कि 1 नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था 2x2 का था, इसमें लेकिन आ गया है 3x3। तो 4 क्वेश्चन जो है चारों बनेगा इसी टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा बता देते हैं, उसके बाद बाकी सब जो है आप लोग आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सेम एक के पदार्थ है ना, इसलिए लिख से 5 और 6 ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम। उसमें सारणिक का रहा, उसमें मोड ए का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 का पहला चलते हैं, उसे हम लेट डेल मान लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त देखिए, क्वेश्चन लेट जो डेल है वो सारणिक कहीं के रूप में है, तो कह रहा है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है 3 - 1 - 2 है। उसके बाद है 0 0 - 1 0 0 - 1 है। उसके बाद है 3 - 5 0 3 - 5 0 है। तो दोस्त इसका जो मान निकलेगा, अभी तुरंत बताए थे 3x3 का सिंबल क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो सिंबल होता है इसका जो मान हम लोग निकालते हैं, इसके हिसाब से रो पकड़ो या कॉलम पकड़ो, सिर्फ सिंबल पे ध्यान दीजिए। इसका मान निकालना, सीधी बात कर दिया कि निम्न सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसका सारणिकों का मान, आराम से ध्यान दीजिएगा। 3 - 1 - 2 है, 0 0 - 1 है। आपको अभी हम बताए थे कि किसी रो या कॉलम में आपको ये देखना है कि कम से कम 2 अवयव ऐसे आ जाए कि शून्य आ जाए और उनका हल करने में आपको आसान रहे, क्योंकि शून्य जो होता है कोई भी अंक में अगर हम शून्य से गुना करते हैं वो क्या होता है, शून्य ही होता है। तो दोस्त इसमें गौर से देखिए, इसमें R2 में आराम से देखिए, R2 में देखिए R1 R2, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, C1 हुआ, C2 हुआ, C3 हुआ दोस्त। तो हम लोग अगर R2 लेके चलते हैं तो R2 में दोनों तो 0 ही है, तो ऑटोमेटिक का सभी मान 0 हो जाएगा, सिर्फ -1 को ले लेंगे बस हो जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ, R2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश यानी कि R2 के अनुसार, यानी कि पंक्ति दूसरा के अनुसार। चलिए देखते हैं दूसरा में, अगर हम शुरुआत करते हैं 0 से, 0 पकड़िए, 0 का रिलेशन देखिए क्या है, 0 का रिलेशन ये है ख़त्म, और 0 का रिलेशन ये ख़त्म है। तो क्या बचा, 0 का रिलेशन देखिए, इस 0 का रिलेशन ये ख़त्म हुआ, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा पूरा। जब ये हुआ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा, -1 -2 फिर -5 0 बचा। उसके बाद देख सकते हैं -0 था, तो -0 आप लोग यहाँ बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 0 एक ऐसी संख्या है जो कि हमेशा प्लस में ही रहता है, माइनस में नहीं रहता है, ठीक है। आप यहाँ दर्शा नहीं सकते हैं माइनस, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, बीच में प्लस है तो +0 लिखिए, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ तक दूसरा टर्म की बात करें तो प्लस रहे या माइनस रहे आपको सजाना तो पड़ेगा शुरुआत में। अब 0 का रिलेशन देखिए, 0 का रिलेशन ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होगा, तो क्या बचेगा, 3 - 2 3 0। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं -1, ये माइनस वे करेगा यहाँ से, ये माइनस यहाँ से वे करेगा, और एक माइनस पहले से है आपका 1। अब इसका रिलेशन देखिए, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा, 3 - 1 3 - 5। अब दोस्त इसे आप गुना कीजिए, जब ये गुना कितनों कीजिएगा, मान निकालिएगा जो -1 × 0 0 होगा, घटा सूत्र से 5 दूना 10, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर 0 दोस्त, 3 × 0 0 घटा -2 × 3 तो -6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +6। माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 × 5 = 15 हो गया, घटा फिर दोस्त 3 × 1 3, या प्लस कैसे दिए, 3 × 0 0 घटाओ सूत्र से, और फिर एक -2 × 3 तो -6, आप माइनस तो प्लस हो गया। फिर 3 × 5 = 15 माइनस सूत्र से, 3 × 1 3 फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा दोस्त 3।
अब दोस्त ये सभी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो कितना बचा, +1 से गुना करना, -15 में 3 घटा -12। अब दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, -12। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 जो है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार बनेगा, एकदम पक्का दोस्त। सेम क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मोड कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो बेसिक है हम आपको दे देते हैं। कोई क्वेश्चन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। इसका कह रहा है मोड ए बराबर व्हाट। चलिए इसको ही बना ही देते हैं दोस्त, ठीक है, आराम से दोस्त देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार अभी बताए आपको आराम से। उसके बाद उधर तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। टाइमिंग भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से देखिएगा। हाँ ये 6 नंबर ही है, इस तरह ही बनेगा। वैसे तो 6 नंबर में कुछ अलग अवयव है, लेकिन आपको ऐसे बनाना ही है। चलिए क्या करना है आपको, बस दोस्त जैसे यहाँ ए बराबर दिया है तो मोड ए निकालना। जैसे इसमें मोड लगा दिए मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। 1 हुआ दोस्त, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 है, मोड लग गया। अब जैसे मोड लग गया इसका वैल्यू निकालते हैं। इसमें तो जीरो नहीं है, कैसे निकालिएगा इसका मोड, बस किसी तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अगर हम 1 को पकड़ते हैं, +1 है, ठीक है, 1 को पकड़ते हैं, इसका 1 जो पकड़े हम, इसका रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बचा 5, 6, 2, 1। अब हम लोग बीच वाले में क्या है, -2 है, -2 पकड़िए, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म। माइनस जहाँ प्लस है, -2 ऑटोमेटिक होगा। और इसका रिलेशन देखिए क्या है दोस्त, इसका रिलेशन ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा 4, 3, 6, 1। 5 का जो और सब क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद क्या है, जैसे ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, 4, 3, 6, 1। अब 3 को पकड़ना है, 3 का रिलेशन देखिए, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, तो क्या बचा 4, 5, 3, 2 बचा। उसके बाद दोस्त इसमें समझ सकते हैं आप लोग इसका मान कैसे निकालते हैं, बस उसी प्रकार निकालते हैं दोस्त जिस प्रकार अभी बताए थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 1 से 5 एका 5, -6 दूना 12, -2, 4 एका 4, घटा 6 तिया 18, फिर बीच में तो घटा रबे करेगा दोस्त, +3, 4 दूना 8, घटा 5 तिया 15। अब दोस्त हल करते हैं, 12 में 5 घटा -7, ठीक है, 12 में 5 घटा -7, बराबर चिन्ह माइनस है, फिर -2 रहेगा, फिर 18 में 4 घटा माइनस हो जाएगा ये 14, +3, 15 में 8 घटा तो -7, बराबर चिन्ह देखिए माइनस है ना। अब देखिए क्या होगा, -7 रहेगा, -2 गुना -14 तो +28 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया 7 21। अब -7 -21 तो क्या हो जाएगा -28। अब +28 पहले से है, प्लस माइनस ये कट गया दोस्त, इसका मान कितना आया 0 आया। इस प्रकार आप पाँचों का चारों क्वेश्चन भी बना सकते हैं और 6 नंबर भी बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 7 और 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्त आराम से इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका था अदर 6 नंबर के, यानी कि 6 नंबर के बेसिक हुआ, ये आपका 6 नंबर का जो होता है वो हुआ बेसिक। आप इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार बनाइएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है x का मान ज्ञात करें, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं। तो दोस्त आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर है 2 4, 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, ठीक, बीच में बराबर है। उसके बाद दोस्त है 2x, 2x है, 4 है, 5 है, x है, ठीक है, 2x 4 नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, 7 8 सेम क्वेश्चन है, 7 8 पूरा सेम क्वेश्चन है दोस्त, आराम से आप देख सकते हैं। 7 और 8 ये दोनों जो क्वेश्चन है पूरा सेम है और कहीं भी चेंजिंग होने की बात न है, ठीक है। चलिए देखिएगा 7 8 ये बरसते क्या है, 8 मेरा ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 है, 2 है, उसके बाद 3 4 5, 2 3 4 5 है, बराबर है। उसके बाद दोस्त x है, 3 है, 2x है, x है, 3 है, 2x है और यहाँ 5 है, ठीक है। चलिए 3 5 ये मैट्रिक्स में नहीं होगा, ये डिटर्मिनेंट के रूप में होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर है x2 18x, कारा यदि, ठीक है, x2 18, ठीक है, x2 18 है, x है, बराबर है। उसके बाद इधर है दोस्त आपका x3 2x नहीं 6 2 18 है और 6 है। इसमें भी कह रहा है x बराबर व्हाट, x का भी मान निकालना है। तीनों क्वेश्चन में आपको x की मान निकालना है। तो हम लोग सारणी का जो मान होता है कैसे दोस्त निकालते हैं, सारणी का मान, सारणी का मान जो होता है क्रॉस मल्टीपल करते हैं, जैसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे, सेम उसी तरह आपको इसको डील करना है। क्रॉस, हमेशा क्रॉस मल्टीपल पे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्त आपको। 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 का 2, फिर घटाओ दोस्त, इससे इसमें गुना किए, फिर दोस्त इससे इसमें करेंगे, 4 पंचे 20 बराबर, फिर 2x गुना x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x गुना x सेम उसी प्रकार इसमें कर दिए, फिर उसके बाद इसमें करेंगे, 2x गुना x 2x स्क्वायर माइनस 6 6 के 24 हो जाएगा ना, 2x गुना x तो 2x स्क्वायर माइनस 6 6 के 24। अब सिंबल को एक जगह कीजिए कि जात को एक जगह कीजिए, 20 में 2 घटा माइनस 18, माइनस 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, बराबर क्या बचा दोस्त 2x स्क्वायर। अब देखिए 24 में 18 घटा, 24 में 18 घटा तो क्या होगा 6 होगा, बराबर सिंबल क्या रहेगा प्लस रहेगा। उसके बाद क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर 2 से कर रहा है, 2 तिया 6, तो क्या हो गया ये दोस्त x स्क्वायर बराबर 3, इसलिए x बराबर स्क्वायर हटा तो किस में गया, रूट में आया। जैसे रूट से बाहर निकले या ना निकले वो किस में होता है, प्लस माइनस में होता है, ठीक है। चलिए दोस्त ये तो आपका सिर्फ x का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम उसी तरह, एकदम सेम दोस्त उसी तरह बनेगा, कहीं को नियम चेंज नहीं है बाबू। 2 पंचे 10 हो गया, घटा 4 तिया 12, एकदम बढ़िया से देखिए, 2 पंचे 10 घटा 3 चौका 12 लिख दिए, उसके इससे इसमें कर दिए गुना। अब देखिए बराबर देना है सेम उसी, x गुना 5 5x माइनस 3 दूना 6x लिख दिया ना, 5x गुना 5 तो 5x, बीच में सूत्र से घटा 3 दूना 6x। अब दोस्त क्या करना है, माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं, 12 में 10 घटा तो क्या मतलब 10 में 12 घटा तो -2, फिर 6x में 5x घटा तो -x। अब ये माइनस में दोनों, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये भी आंसर तैयार हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये भी बनेगा जो कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन क्या है, 6 है, +6 है, -6 है, 0। ऑप्शन नंबर ए जो है
+6 है, ऑप्शन बी है -6, ऑप्शन बी जो है +-6 है, +-6 है, ऑप्शन सी है -6 और डी होगा नोट, उसमें दे दिया है 0। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम उसी प्रकार निकालेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, x 2 18 x लिखेंगे, उसके बराबर 6 2 18 6। अब इसको सेम उसका मान निकालेंगे, x गुना x क्या होता है, x² होता है, लिखिए x² माइनस 18 दुना 36 बराबर 6 के 36 माइनस 18 दुना 36। आराम से देखिए, x गुना x² माइनस 18 दुना 36 बराबर 6 के 36 माइनस 18 दुना 36। अब दोस्त आराम से देखिए, x² अपने जगह पे -36, 36 में 36 गया 0 घट गया। उसके बाद जब ये घट गया, फिर हम दोस्त इसको उधर भगा सकते हैं कि नहीं, x² माइनस उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर जैसे हटा किस में चला गया, रूट में चला गया। अब इसका वर्गमूल क्या होता है 36 का, +-6। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ये सही नहीं होगा क्योंकि जब भी रूट से निकलता है प्लस माइनस के साथ निकलता है। तो दोस्त आज का क्लास आप लोगों का यहीं तक, जो कि क्लास जो था आपका डिटर्मिनेंट का चैप्टर जो 4.1 है एक्सरसाइज, वो आज हम लोग ख़त्म कर दिए दोस्त। जो भी स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उठा सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्त कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आराम से दोस्त हमारे चैनल पे रेगुलर रहिए। आपको एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन कराया जाता है दोस्त। फिर दोस्त अगले वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त।